अब आ गई दिवाली। बोल बंसी वारे की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री 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 राधा। बोल राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। मोहन प्यारे की जय। बंसी वारे की जय। श्री संत भगवान की। तो पुनः अपने अपने स्थान पर आसीन हो जाएं। केवल 10 मिनट और। आ गई दीपावली। गोविंद ने आज देखा कि मैया बड़ी सुंदर सुंदर बहुव्यंजन बना रही हैं। सुगंध पाते भगवान आकृष्ट होके आए। मैया री बड़े दिव्य पकवान बन रहे ने, पवा तो सही, काका बना रखो है, चखा तो। मैया बोली लाला दूर हट, भीतर मत घुस जाइयो रसोई में। आज बेटा जय जय होगी तब खावे को कछु मिलेगो, तब तक थोड़ी देर खेल कून। कन्हैया मुंह बिगाड़ के बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली ऐसे मत बोल, मोई फुर्सत ना, तू जाके अपने बाबा से पूछ ले, बहुत तेरो काम पड़ो है घर में। तो मुंह लटकाए कन्हैया नंद बाबा के पास आए। बाबा बोल बेटा। बोले कथ्यता में पिता कोयम संभ्रवो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज मैया ने ढेरन मिठाई बनाई है पर चाखवे को एक नहीं दे रही। कह रही है जय जय हो जाएगी तब खावे को मिलेगो। अब आप बताओ बाबा ये जय जय कौन है। नंद बाबा बोले बेटा तू अभी छोटो है, समझेगो नायन एक बड़ो है जा। कन्हैया बोले बाबा मैं बहुत समझदार हूं, आप बताओ तो सही, मैं सब समझ लूंगा। ठीक है बेटा तो सुन। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तय तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। बेटा कन्हैया प्रतिवर्ष दीपावली के दिन हम सब मिलकर के ब्रजवासी देवतन के राजा इंद्र की पूजा किया करें। कन्हैया बोले किम फलम, भाई इंद्र की पूजा से क्या फल मिलेगा। अरे लाला इंद्र प्रसन्न है जाएंगे तो चकाचक पानी बरसाएंगे। पानी बरसेगा तभी तो हरी हरी घास होएगी, हरी घास होएगी तब तो गैया खाए खाए करके घास चकाचक दूध देंगी। और सूखा पड़ गया और पानी ना बरसो तो बेटा गैया भूखन मर लेंगी, तो हम क्या खाएंगे फिर। अच्छा कन्हैया बोले तो जब पूजा करेंगे तब इंद्र पानी बरसाएंगे। बोले हाँ। संत महापुरुष मोकू तो एक ही बात समझाया करें। कहा बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हर व्यक्ति कर्म के अनुसार जन्म ले, कर्म के अनुसार ही वाकु सुख दुख भोगना पड़े। जैसो करेगो कर्म वैसे ही वाकु परिणति। अरे भैया वाने सुख को बीज, यदि सुख की फसल चाहिए तो पुण्य को बीज बोना पड़ेगा, और कहीं पाप को बीज बोया है तो दुख की फसल काटनी ही पड़ेगी। वहां में इंद्र कछु ना कर सके। काऊ न को सुख दुख कर
दाता। कहूँ न कहूँ सुख दुख करता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए बाबा इंद्र की पूजा से कछु ना होए। हमने जैसो कर्म कियो है वैसो फल हमें ईश्वर प्रदान करेगो। ईश्वर है तो तुम भंडारी की तरह समझ लो। भंडारे में भंडारी जी को जैसो सामान दोगे वो वैसो ही भोजन बना के देगो। अब तुम मिर्च मसाले तो तमाम भरे पड़े हैं और आप कहो भैया आज तो खीर रबड़ी घुटन दो, भंडारो छनन दो। तो भैया जब दूध ना आए, शक्कर ना आए, घी ना आए तो काय पे खीर मालपुआ बनेंगे। तो सामग्री के अनुसार ही तो भोजन दियो जाए। ऐसे ही जैसे कर्म की सामग्री हम ईश्वर को सौंपेंगे, हमारे कर्म की सामग्री के अनुसार ही ईश्वर हमें फल बना करके देगो। अब हमने पाप की सामग्री जब दी वो करके ईश्वर को दी है तो पाप की सामग्री की परिणति दुख के ही कांटों में होती है। और जब बढ़िया बढ़िया शुभ कर्म किए हैं तो बढ़िया बढ़िया ईश्वर हमें फल भी देगो। महेंद्र किंग करिष्यति। ये बीच में महेंद्र, ये इंद्र कहाँ से आ गए हो जो लेवे देवे को काम करे। इसलिए बाबा इंद्र की पूजा से कछु ना होए तो फिर बेटा फिर का करना चाहिए। बाबा मेरी बात मानो तो एक बार मेरे कहवे से देवराज की जगह गिरिराज की पूजा करके देखो। ये कौन? अरे अपनो वही गोवर्धन गिरिराज, प्रत्यक्ष देवता तो यही है। देख बाबा दिन भर हम गोवर्धन के ऊपर तो गैया चरामते डोले, दोपहरिया में ज्यादा धूप लगे तो गोवर्धन की तलहटी में विश्राम करें, गोवर्धन के सुंदर सुंदर झरनन को पानी पियो करें, हैं? तो सब कछु व्यवस्था तो हमारे गिरिराज कर रहे हैं और पूजा हम देवराज की कर रहे हैं। एक बार पूजा करके देखो, आनंद आवे तो दोबारा करियो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा। ठीक है लाला, तो नेक में विचार कर लूं। तमाम वयोवृद्ध सब ग्वाला नंद बाबा ने बुलवा लिए, भैया या कन्हैया की बात सुनो, ये का कहे। सब उनको सुनाया तो कछु लोग तैयार है गए, कछु विरोध करवे लगे। ये गलत बात है भाई, हमारे बाप दादा की कितनी पुरानी परंपरा है और या कल के छोरा की बातन में हम कैसे तोड़ देंगे। बहस होती रही, तमाम बातें भई, पर कछु फैसला ना भयो। दिवाली बिना पूजा के यूं ही बीत गई। दूसरे दिन फिर मीटिंग करी नंद बाबा ने, भाई कछु तो फैसला कर लो, चाहे गिरिराज की करो चाहे देवराज की करो, काऊ की तो पूजा करो भाई। तो दूसरे दिन निर्णय हो गया कि भैया हम तो कन्हैया की बात मानेंगे, क्योंकि कन्हैया भले ही 7 वर्ष को नेक्सो छोड़ा है पर ये चमत्कार ही है, या कि चमत्कार बचपन से ही हम सब देख रहे हैं। तो कन्हैया जो कहे तो बात पे विचार करना चाहिए। अरे इंद्र की पूजा करते करते बुढ़े है गए, एक बार या कन्हैया की देवता की पूजा करके देख लो। ठीक है, प्रस्ताव पारित, फैसला हो गया। दिवाली के दूसरे दिन गिरिराज की ही पूजा होगी, ये निर्णय हो गया। तो भैया अब कन्हैया को देवता है, याते पूछो पूजा में सामान कहाँ लगेगो। कन्हैया सामग्री, बोले सामग्री कछु ना चाहिए, मेरो देवता चकाचक भोजन करके ही प्रसन्न है जाए, बस खावे में कमी ना पड़ना चाहिए। ठीक है लाला, फिर तो घर घर में मिठाई बनवे लगी, चकाचक अनेक प्रकार के 56 व्यंजन बनाए बना के ग्वाला सब लावे लगे। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ले लेके चल पड़े सब ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। लाला कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले दी सेनाएं 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे हैं। अरे भगवान इतना बड़ो देवता, पूजा कैसे होगी? भगवान बोले हम खड़े तो हैं, जैसे बताएं वैसे करो, जाओ पहले देवता को स्नान कराओ विधि विधान से। ठीक है महाराज, भर भर के जमुना जल लावे लगे, चढ़ावे लगे, और बेचारे अंत में सब थक करके बैठ गए। कहा भयो? बोले कन्हैया भैया ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम में गड्ढ बड्ड करके नभा के बैठा दो। ये 7 कोस को लंबो चौड़ो तेरो देवता, 1000 पानी के कलश यहाँ पे पटक दिए और या देवता की मूंछ गीली ना भई अब तक, पूरे 5-7 दिन लग जाएंगे पूरे नभावे में। भगवान बोले तो चिंता मत करो, देवता से प्रार्थना करो, वो गंगा जी है यहीं बुला लेगो, सो प्रेम से नभा दीजो। ऐसो देवता है? बोले हाँ।
और मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया गोविंद ने, तो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। ब्रजवासी बोले लाला चमत्कारी देवता है, आने तो गंगा प्रकट कर दी। हर हर गंगे, प्रेम से स्नान कराने लगे। गंधा अक्षत पुष्पाणी समर्पयामी, एक एक करके सब अर्चन पूजन करने लगे। हाँ भैया कन्हैया और बता। कन्हैया बोले प्रेम से पूजा करो। तो गंधा अक्षत पुष्पाणी समर्पयामी कन्हैया कहते गए, ग्वाला चढ़ाते गए। और बताओ अब क्या करें? कन्हैया बोले एक काम करो, अब देवता को बड़े प्रेम से भोग लगाओ। तो सारे मिठाई बहु व्यंजन परोस के रख दिए। नंद बाबा बोले भैया पर्दा डालो, देवता को भोग लगेगो। कन्हैया बोले बाबा तुम्हारे देवता होंगे पर्दा में घुस के खाए बारे, हमारे देवता तो सबके सामने ही भोग लगा लेंगे। ऐसो देवता तेरो? बोले हाँ, ध्यान करो सोई देवता आ जाएगो। और जैसे ही ध्यान किया ब्रजवासियन ने, तो एक रूप में कन्हैया नंद के लाला बने खड़े रहे, और दूसरे रूप में चार भुजा पसार के बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोल गोवर्धन नाथ की जय। हक्के बक्के भौचक्के रह गए ब्रजवासी। कन्हैया यही है का तेरो देवता? भगवान बोले यही है मेरे देवता, प्रेम से लगाओ भोग। उठा उठा के पकवान देते गए। गिरिराज बाबा घटाघट सब पाते गए। ब्रजवासी आंखें फाड़ के देखते गए। भैया कन्हैया मान गए, ये देवता तो तेरो बड़ो चमत्कारी है भैया। इंद्र की पूजा करते करते बुढ़े है गए, पर दारिके ने सूरत आज तक हमें ना दिखाई। कारो पीरो गोरो भूरो हमने तो आज तक ना देखो, पर ये देवता एक बार में मांग मांग के हमसे भोजन पावे लगो। मधुमंगल कान में आके बोलो कन्हैया ये और बता दे, ये तेरो देवता कितने दिना को भूखो है? हमारे ताई कछु छोड़ेगो कि अकेलो ही सब डकार लेगो? ये तो सांस ही ना लेवे। कन्हैया बोले चिंता मत कर, पवाओ तो सही, बाद में प्रसाद भी मेरो देवता सबन को देगो। जसोदा मैया टुकुर टुकुर देख रही है। कन्हैया बेटा एक बात मैं पूछूं? हाँ मैया पूछ। लाला तेरो देवता बड़ो सुंदर है, पर मैं बड़ी देर से देख रही हूँ, तेरी सूरत और तेरे देवता की सूरत तो बिल्कुल एक सी लग रही है, ये क्या बात है? कन्हैया हंस के बोले मैया जा गैया को दूध मैं पियो करूं, भाई गैया को दूध या देवता को पे बायो करूं। सो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों एक ही सूरत के है गए। मैया बोली ओ हो जे बात है, वही मैं सोचूं मेरे छोरा जैसो मोड़ो या के देवता को कैसे है गयो। लाला रे और पूछ ले देवता से, देवता प्रसन्न तो है, कोई कमी तो ना है पूजा में? कन्हैया बोले मैया मेरे देवता ने मुँह को इशारे में कह दी, पूजा तो बढ़िया जोरदार है गई, पर ने मेरी 7 कोस की परिक्रमा तो और लगा लो। चलो लाला परिक्रमा लगाएं। सब गोपी ग्वाल झूमते नाचते बड़े प्रेम से 7 कोस की प्रदक्षिणा दिए और जय जयकार करते पूजा परिक्रमा लगा करके आनंद मग्न होकर के घर आए। दिवाली बीत गई, प्रतिपदा बीत गई, द्वितीया भी बीती जा रही थी। इंद्र का कान खड़ा हुआ कि अभी तक हमारी पूजा कैसे ना भाई। सेवकों को बुलाया, पता लगाओ ब्रजवासी दिवाली पर पूजा कर रहे थे, 2 दिन अधिक हो गए, पूजा क्यों नहीं हुई? सेवकों ने सूचना दी सरकार आपकी पत्ती साफ, मतलब हम अपनी आंखों से देख के आए हैं, वो स्वयं पुजारी बन गया कृष्ण और स्वयं ही पूज्य बन गया, अपने आप को ही पुजवा लिया, अब हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी, अब कोई ब्रजवासी आपको ना पूजबे बारे। तब तो आग बबूला हो गया इंद्र, इतना क्रोध किया कि भगवान को गाली तक देने लग गया। बाचालम बालसम स्तभ्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्ण मर्त्य मुपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। इन गमार ग्वालों ने उस बाचाल चपल कृष्ण की बातों में, वो पंडित मानी कृष्ण ने अपनी वाक जाल से ब्रजवासियों को, भोले भाले ब्रजवासियों को पागल बना दिया, मेरी पूजा बंद करवा दिया, इसका परिणाम इन ब्रजवासियों को भोगना पड़ेगा। भगवान को बाचाल कहता है। बाचाल की एक तरह से गाली है। बाचाल का मतलब क्या है? कुत्सितम बहुभाषते, ऊट पटांग नरगल बातें जो बहुत करता हो उसको बाचाल कहा जाता है। तो इंद्र ने तो गाली दी, पर संतों ने अर्थ बदल दिया। भगवान से कहा बाचालम, बोले ठीक ही कह रहा है। भगवान बाचालम कैसे हैं? बोले बाचा अलम, वाणी जिसका वखान करने में असमर्थ हो, भगवान कृष्ण ऐसे बाचालम हैं। भला किसकी वाणी में सामर्थ्य है जो गोविंद के गुण गणों का गायन कर सके, उनकी महिमा बखान कर सके? तो भगवान सचमुच बाचालम है, वाणी जिसका प्रतिपादन करने में असमर्थ है।
अंत में गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांदिकारिणाम, प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया, जाओ मूसलाधार बरसाओ, ब्रज को बहाओ। गड़गड़ाने लगे मेघमंडल आकाश मंडल में छा करके, और जो पानी बरसात प्रारंभ हुई ब्रजवासी घबराए। गोपा गोप्यश्च सीतार्था गोविंदम शरणम ययो। सर्दी में ठिठुर गए ब्रजवासी गोविंद की शरण में भागे भागे आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे महाभाहो, हे हम ब्रजवासियों के नाथ गोविंद, आप हमारी रक्षा करो, हम सब आपकी शरण में हैं। भगवान ने मन ही मन विचार की कि मेरी शरणागति ब्रजवासियों ने ग्रहण की है, ये मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं। यदि मैंने इनकी रक्षा नहीं करी तो शरणागत की रक्षा का व्रत मेरा भंग हो जाएगा। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। देखो वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने जो व्रत लिया था, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत् व्रतम मम, उस व्रत को कन्हैया याद कर रहे हैं वृंदावन में। कहते हैं सोयम में व्रत आहित, मैंने व्रत लिया है। किस बात का व्रत लिया है? कि मत शरणम, जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और एक बार कह देता है तवास्मी, प्रभु हम सिर्फ तुम्हारे हैं, तो जो मेरा बन के आ गया उसकी रक्षा का मैंने व्रत लिया है। ब्रजवासी मेरे हैं और मेरी शरण में हैं, इसलिए मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। ब्रजवासी बोले लाला तुम खड़े खड़े का सोच रहे हो, जल्दी कछु निर्णय लो। भगवान बोले घबराओ मत, जा देवता की पूजा भैया, वही देवता रक्षा करेगा, चलो मिलके बाकी शरण में चलें। गोवर्धन की तलेटी में सबन को लेके आए। भगवान बोले सुनो सुनो, मेरे देवता ने मुंह को इशारे में कह दी, घबरावे की आवश्यकता ना है, ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठा के छाता बना लो। ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोस को लंबा चौड़ो तेरो देवता, छाता कैसे बनेगा भैया? कन्हैया बोले जब देवता ने कह दी है तो बन ही जाएगा। देवी देवता बड़े चमत्कारी हों, हल्के भी है जाएं, भारी भी है जाएं, और ये चमत्कार देवतन में ना होती तो हमारे लंबोदर गणपति जी महाराज मूसक पे बैठ के भागे कैसे चले जाते। तो देवता सामर्थ्यवान है, हल्के हो जाएं, भारी बन जाएं, इसलिए हमारे देवता हमारी सहायता करेंगे, एक बार मिलके उठाओ। इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालक। जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता उखाड़ के छाता छाता बना के छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ऐसी 7 कोस के गिरवर को 7 वर्ष के कन्हैया ने एक हाथ पर उठा लिया, नाम ही पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की जय। सुखदेव जी तो भागवत में हाथ की ही बात करते हैं। एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, भगवान गिरधारी बन के खड़े हैं। अब गोवर्धन 7 दिन तक भगवान 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरवर को धारण करके रखे। कार्तिक शुक्ल तृतीया से अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया। परंतु इंद्र ने आके जब परिणाम देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं। गिरवरधारी गोविंद का दर्शन किया, सारा मद चकनाचूर हो गया। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए। और भगवान अपीतम शैलम पूर्व, भगवान ने भी उस शैल को जहाँ से उठाया था स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, जहाँ से उठाया था उसी स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया। इंद्र ने 10वीं के दिन 10 श्लोकों से भगवान के चरणों में गिर के गिड़गिड़ाते हुए स्तुति करी। अब इंद्र को रात भर स्तुति करने दीजिए, क्या क्या बातें करी वो अब कल के प्रसंग में हम लोग सुनेंगे।